पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी विवाद गहराता नजर आ रहा है। देखिए, आज सुबह में हमने आपको एक खबर दिखाया था। इस खबर में ये बताया था कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी छंटनी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। मुजफ्फरपुर की बात है, पश्चिम चंपारण की बात हो या फिर औरंगाबाद की बात हो, तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बने हैं, फर्जी प्रमाण पत्र उन्होंने दिया था। आयोग ने बड़ा कार्रवाई उन पर किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नियुक्ति पत्र मिल गया, अभी तक क्या और ऐसे स्टूडेंट और ऐसे शिक्षक मिल सकते हैं? तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दूसरे फोन लाइन पर जुड़े हैं छात्र नेता दिलीप। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी, ये बताइए कि सुबह में खबर आती है कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी छंटनी प्रक्रिया जारी है, कई शिक्षकों को हटाया जा रहा है, फर्जी प्रमाण पत्र दिए गए हैं। कैसे देखते हैं इन तमाम प्रकरण को? देखिए, हम तो शुरू से ये बात कहते आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती का इतिहास रहा है बिहार में। जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं और शिक्षक बहाली उन्होंने किया कि फर्जी डॉक्यूमेंट से बहाली होती रही है। पहले नियोजन निकाय से बहाली होती थी, उसमें फर्जीवाड़ा खुल के होता था, फर्जी सर्टिफिकेट पे लोग बहाल हो गए थे। और इस बार भी ऐसी संभावना बन रही थी, इसलिए हमने बार बार ये कहा था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग ने कहा हम खुद करवाएंगे, बीपीएससी को नहीं करने दिया गया। और शिक्षा विभाग ने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ इतना किया कि बीपीएससी के वेबसाइट पे जो अपलोडेड है उसी का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना है। अब वो एसटीईटी की जगह पे उन्होंने बीएड का सर्टिफिकेट दे दिया या मैट्रिक का दे दिया, ये उनको कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह से कहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। और यही वजह है कि आप देखिए, अभी हजारों लोग जो है सो फर्जी सर्टिफिकेट कह लीजिए या फिर विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, नियुक्ति पत्र मिल गया। तो ये किस तरह का नियुक्ति पत्र बांट रहे थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी? हमने तो पहले भी कहा कि जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो इस बात का नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है कि अगर एक भी उसमें फर्जी निकल गया तो मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब तो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। औरंगाबाद से 22 लोगों को, उसके बाद मुजफ्फरपुर से 100 लोगों को, और भी कई जिलों से बाहर किया जा रहा है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे। अभी तो सभी जिले से अभी रिपोर्ट आना बाकी है, तो अभी तो हजारों, ऐसे हम तो लगता है 25-30 हजार लोग हो सकता है। एग्जैक्ट संख्या तो हम नहीं बता सकते हैं, तो बाद में पता चलेगा। लेकिन लगता है कि 25-30 हजार ऐसी संख्या हो सकती है जो कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और उनको भी नियुक्ति पत्र मिल गया है। तो बार बार हम कह रहे थे कि नियुक्ति पत्र आप बांटिए, ठीक है, लेकिन पहले सर्टिफिकेट को तो देख लीजिए कि सही सर्टिफिकेट है कि नहीं है। यही अगर सरकार 2 नवंबर की जगह पर अगर 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटती तो कोई दिक्कत नहीं होता। इस बीच में सारे अभ्यर्थियों का, आप जो शिक्षक अब बन चुके हैं, सर्टिफिकेट जांच कर लेते, जो उसमें सही सर्टिफिकेट पे बहाल रहते उनको आप नियुक्ति पत्र देते। लेकिन सरकार को क्या था ना कि संख्या दिखाना था कि हाँ, हम 1,20,000 को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ताकि देश भर में एक मैसेज जाए कि नीतीश कुमार जी 1,20,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, ताकि चुनाव में उनको, लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में लोग मानने लगे, स्वीकार कर लिया। और इसके चक्कर में इन्होंने, मैंने अपना निजी स्वार्थ के चक्कर में इन लोगों ने बिहार के लाखों युवाओं के साथ अन्याय कर दिया है। जी, अच्छा, ये एक सवाल ये भी उठ रहे थे, कई अभ्यर्थी जो है वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अन्य राज्यों के लोगों ने भी फर्जी प्रमाण पत्र दिए हैं, उसके भी जांच होने चाहिए। ऐसा क्या संभव लग रहा है क्या दिलीप जी? बिल्कुल बिल्कुल संभावना है, क्योंकि बिहार से बाहर के लोग एसटीईटी दिए नहीं थे 2019 या उससे पहले, तो फिर कैसे वो बहाल हो गए? तो ये तो फर्जी सर्टिफिकेट का मामला बनता है, जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट तो ये हर्ता वाला लगाए हैं। उसके अलावा आवासीय भी फर्जी सर्टिफिकेट, जैसे बिहार का निवासी होने का भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लोगों ने, जो बिहार से सटे क्षेत्र के लोग हैं, अन्य राज्यों के, उन लोगों ने बनाया है। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फर्जी आवासीय भी बना लिया है और उस आधार पे भी बहाली कर रहे हैं, में शामिल हो गए हैं जी। तो इसकी भी जांच अच्छे से होनी चाहिए जी। अच्छा, आज देखिए बीपीएससी ने ऐलान कर दिया है कि अब फेज 2 का एग्जाम होगा, पैटर्न बदल दिए गए हैं, तो क्या मतलब अब सुधारने की कोशिश जारी कर दी गई है क्या बीपीएससी की तरफ से? नहीं, बीपीएससी की तरफ से तो हम पहले भी बोले कि बीपीएससी ने परीक्षा अच्छे से कंडक्ट करवाया, लेकिन
काउंसलिंग में गड़बड़ी हुई है और काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने करवाया। यही काम बीपीएससी अगर अपने से करती या पहले करवा लेती कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको पहले ही बाहर कर दिया जाता रिजल्ट से पहले, तो और अच्छा होता। लेकिन वैसा हुआ नहीं, चूंकि हड़बड़ी में रिजल्ट दिया गया। तो शिक्षा विभाग और सरकार का दबाव था बीपीएससी पे कि आप जल्दी रिजल्ट दीजिए, जल्दी रिजल्ट दीजिए। और उनको 1,70,000 जो सिलेक्ट करना था, तो उतने अभ्यर्थियों का तो कम से कम सर्टिफिकेट चेक करने के लिए समय चाहिए था, जो कि समय नहीं दिया गया बीपीएससी को। तो बीपीएससी ने तो हड़बड़ी में रिजल्ट दिया शिक्षा विभाग के दबाव में, इसके वजह से ये गड़बड़ी हुई है। तो इसलिए कम से कम TRE-2 में ये गड़बड़ी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। हम यही सरकार से, बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से मांग करते हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की चर्चा हो रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो मांग हम कर ही रहे हैं कि जो फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हो गए या जो नियोजित शिक्षक है, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे इस बहाली में, या फिर ज्वाइन भी करेंगे तो उनका सीट तो खाली ही हो जाएगा। तो ये तो हमने मांग कर ही रहे कि जितना सीट खाली रहता है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। और इसके लिए गर्दनीबाग में कल हम लोग दिन भर धरना पे भी बैठे हुए थे, और पहले भी हम लोग 25 अक्टूबर को भी हम लोग आंदोलन किए थे बीपीएससी गेट पे। तो चेयरमैन सर ने तो उस समय हमें आश्वासन दिया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। कल जो गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, उनकी क्या मांगे थी? आप भी वहाँ पर मौजूद थे, कौन सी मांग को लेकर के वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, मुख्य मांग यही थी कि जितना सीट खाली रहता है उसके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, फर्जीवाड़ा रोका जाए, और जितने लोग फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल है उन सबको बाहर किया जाए। और साथ ही नियोजित शिक्षक जितने इसमें सेलेक्ट हुए तो उनकी संख्या की गणना इस नई भर्ती में न करके उन्हीं के सीट पे उनका किया जाए और नए लोगों को इसी बहाली में मौका दिया जाए। जी, चलिए दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खबरें लगातार हम आपसे जुड़ते रहेंगे। दर्शकों जुड़े रहिए। दिलीप छात्र नेता हमारे साथ जुड़े थे, इनसे तमाम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।